पहला है डाउन सिंड्रोम, जहां पर ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम है, तो डिस्क्राइब्ड बाय और इट वाज नेम्ड आफ्टर जॉन लैंडन डाउन। सिम्टम्स व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसमें हमें शॉर्ट हेड, न्यूरोज ऑफ माउथ दिखेंगे, फ्लैट फेस विद दिस। सेकंड इज टर्नर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी है, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी टर्नर। हाइपोप्लाइडी का केस है, यानी क्रोमोसोम की नंबर कम है। तो अब कोई भी, अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें या ट्रांसजेंडर की बात करें, तो किसी ने बाय चॉइस किया हुआ है। आपको पता है डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? जैप क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जिसे ट्राइसमी 21 कहते हैं। आपको पता है टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? ये सिर्फ फीमेल में होता है। आपको पता है क्या ट्रांसजेंडर होना कोई डिजीज या सिंड्रोम है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल जेंडर आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। पहला है डाउन सिंड्रोम, जहां पर ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम है, तो डिस्क्राइब्ड बाय और इट वाज नेम्ड आफ्टर जॉन लैंडन डाउन। क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी क्या है? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 21st क्रोमोसोम है, तो वो 21st पेयर में दोनों, और ये एक एक्स्ट्रा वो भी 21st, तो हमारे पास यहाँ 3 21st क्रोमोसोम है, तो ये एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं। अब इस चीज को डिटेक्ट करना, तो ये डायग्नोसिस जब हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड जब हम स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो वहां पर एंटी स्कैन जो किया जाता है, तो उसमें हम लोग इसे डायग्नोस करते हैं कि वेदर द चाइल्ड डेवलपिंग इज सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी और नॉट, वो कंफर्म करने की। अगर कुछ ऐसे केस दिखा, तो हम पहले से कोई डिसीजन लेंगे कि उसके साथ कैसे क्या करना होगा। कुछ चीजें या कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर उसमें कंफर्म नहीं हो रहा है या उसमें कुछ ऐसे है जो कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, तो हम लोग उस प्लासेंटल मेम्ब्रेन में से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, यानी वो फ्लूइड जो बच्चे को ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है, जो उसके सराउंडिंग उसका न्यूट्रिशन, तो उसमें उसके सेल्स भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेनिट्रेट सिरिंज से इंजेक्ट करेंगे, वो फ्लूइड निकालेंगे, और उस फ्लूइड में जो मिला हुआ सेल है उसको स्टडी करेंगे वेदर ऑल द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड नॉर्मली प्रेजेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सब चीजें ना ही हो तो बेटर है। बट कुछ अगर पता चलता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक मेजर है कि हम लोग ऐसे भी वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो 21st ट्राइसोमी caused by, it is caused due to non disjunction of chromosome। जब मियोसिस के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो वहां क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे अगर वो सेपरेशन फेल हो, तो फेलियर ऑफ दोस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस व्हाइल क्रॉसिंग ओवर, तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। और ये ज्यादातर कॉमन होता है जब कोई वुमेन मेनोपॉज के नजदीक हो, और वो टाइम पर वो अगर कंसीव कर रही है, तो जो एज है वो डिसाइड करता है कि वो प्रॉब्लम उसके लिए कितना ज्यादा मेजर हो सकता है अपीयर होने का। सिम्टम्स व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसमें हमें शॉर्ट हेड, ईयर्स और माउथ दिखेंगे, फ्लैट फेस विद डिफरेंट फेशियल फीचर्स, राउंड नोज, ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, टंग ऐसे थोड़ा मुंह खुला हुआ होगा, जबान थोड़ी बाहर होगी। आईज विल बी स्लैंट विद एपिकैम्पल फोल्ड्स, फ्लैट हैंड, स्टबी फिंगर्स एंड पाम विद सिंगल कीज। तो ये उसके फीचर्स है जो हम उस चाइल्ड में देख रहे हैं। इसके साथ साथ में हम इसमें बोल सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन भी डेवलपमेंट के साथ में उसमें अपीयर होगा। सेकेंड इज टर्नर सिंड्रोम, ये 6 क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी है, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी टर्नर। हाइपोप्लाइडी का केस है, यानी क्रोमोसोम के नंबर कम है, तो यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX या XY का पेयर होना चाहिए, और यहाँ अगर हम देखें तो एक सिंगल X है जो इस बॉडी में प्रेजेंट है, और ये एक X इनफ होता है किसी भी फीमेल को कैरेक्टराइज करने के लिए, मतलब वो एक फीमेल बॉडी के लिए वो एक X इनफ। दूसरा जो है वो एब्सेंट है, जिसके वजह से उस फीमेल बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो अपीयर होंगे। तो हाउ इट इज कॉज, द रीजन इज कॉमन। सिम्टम क्या है, तो सिर्फ फीमेल्स में ये चीज दिखाई देगी, विद शॉर्ट स्टेचर एंड वेब्ड नेक, लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन, ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, ब्रेस्ट एंड ओवरीज विल बी पोअरली डेवलप्ड, शी विल बी स्टेराइल एंड विद लो इंटेलिजेंस, सो कैन नॉट गिव बर्थ। द थर्ड टाइप व्हिच इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैरी क्लाइनफेल्टर। हाइपरप्लॉइडी है, जिसमें XY मेल XX फीमेल, हम यहाँ देखेंगे इस XY के साथ ये एक X जो है एक्स्ट्रा प्रेग्नेंट है इसके साथ में, तो इसका नंबर भी कितना हो गया 47। ये केस में या इसे भी कॉज होने का रीजन कॉमन है कि वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स व्हाइल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, एंड सेम थिंग व्हेन द मदर कंसीव्स एट द एज ऑफ 40-45 व्हिच इज नियर टू मेनोपॉज, तो वो टाइम पे केसेस ज्यादा अराइज होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं। यहाँ पर जो सिम्टम हम देखेंगे, तो एक्चुअली में दे आर बॉर्न एज मेल, बट इनके अंदर वो एक X एक्स्ट्रा होने की वजह से देयर आर फेमिनिन कैरेक्टर्स प्रेजेंट विद अ मस्कुलिन बॉडी, तो कैरेक्टराइज्ड मेल है, लेकिन उसमें
फेमिनिन कैरेक्टर्स है जो उसके अंदर अपियर हो रहे हैं। अब कोई भी, अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें या ट्रांसजेंडर की बात करें, तो किसी ने बाय चॉइस किया हुआ है, तो वो तो एक सोसाइटी का इल इफेक्ट है, जो वो मेंटली बोल सकते हैं कि अब नॉर्मल होने की वजह से उसने चॉइस लिया है। लेकिन यहाँ पर इनके पास ऑप्शन नहीं है, दे आर बॉर्न विद दिस। तो हम सोसाइटी में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं इनके अगेंस्ट में, या एक सोशल बॉयकॉट देखते हैं इनके अगेंस्ट में, या ऑलवेज दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेयर दे आर ओनली टू बी टीज्ड। तो ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है जो उसके साथ प्रेजेंट है, जो वो कैरी कर। तो अगर कोई एक्स वाई की वजह से एक मेल और एक्स एक्स की वजह से फीमेल है, तो इन दोनों के अपने इमोशंस है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे बर्थ ले रहा है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ अगर ये एक इमोशन प्रेजेंट है, तो वो एक्सप्रेस होना या उस चीज का अपीयर होना, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो बहुत टाइम ऐसे देखा गया कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कम्युनिटी बनाई। इनके पास इनके जैसे लोग ये आपस में एक दूसरे के लिए जो भी कर सकते हैं, तो उनको कहीं कुछ अगर काम है तो वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी को स्कूल जाना है तो उसके लिए सपोर्ट है, तो वो स्कूल जाने में हेल्प करते हैं। तो कोई अगर नहीं है देखने के लिए, तो फिर कोई तो स्टैंड लेगा ना। तो ये उसी कम्युनिटी से लोग हैं जो वो स्टैंड लेते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं। तो एक्चुअल में वो समझना जरूरी है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, दे आर बॉर्न लाइक दैट। और धीरे धीरे जैसे वो उस एज में या डेवलपमेंट पे आते हैं, तो वो फीचर्स अपीयर होना शुरू होने लगते हैं, वो उसको सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसके लिए प्रेजेंट है, वो डोमिनेंट है, वो एक्सप्रेस होगा। तो दे आर फेमिनाइज्ड मेल्स, शो फेमिनिन कैरेक्टर्स, तो दे फाइंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट which we call as gynecomastia. They have harsh voice pitch, long arms, but they are with small testes, no spermatogenesis, and they are sterile, cannot give birth. तो ये वो थर्ड जेंडर या यूनक्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम विच इज बाय बर्थ। ठीक है, कोई ऐसे बन गया है ऐसा नहीं, इसमें कुछ बनने जैसा नहीं, ये ऐसे ही उसने बर्थ लिया।